हेलो एवरीवन। प्राचीन भारत की ये पांचवी वीडियो होगी। आज प्रागैतिहासिक काल के विषय में देखेंगे। लूसेंट के समान ज्ञान के न्यू संस्करण को कवर कर रहे हैं हम लोग। ये बुक सारे सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, एसएससी, आरआरबी, बैंक पीओ या जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत की अवधि शुरुआत से लेकर के 647 ईस्वी हो गया। मध्यकालीन भारत 647 ईस्वी से लेकर के 1757 का समय हो गया। और आधुनिक भारत 1757 ईस्वी से लेकर के आज तक का जो काल है वो आधुनिक भारत कहलाता है। प्राचीन भारत को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, जो कि 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का काल हो गया। आदि ऐतिहासिक काल, जो कि 2500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय हो गया। और ऐतिहासिक काल, जिसका 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राचीन भारत में आता है। और बाकी जो है वो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में आता है। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: पाषाण युग, जिसमें पत्थर से परिचित थे मानव मानव पत्थर के हथियार ही इस्तेमाल करते थे, जो कि 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय हो गया। और ताम्र युग, जिसमें तांबे की जो इस्तेमाल है वो लोगों के द्वारा किया जाने लगा था। इसका समय 3500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में इसका 3500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का समय ही आता है। बाकी जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में आता है, जो कि 2500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय हो गया। ताम्र युग के बाद लौह युग देखने को मिला, जिसमें लोहे का इस्तेमाल जो है लोगों के द्वारा किए जाने लगा। लोहे के बारे में लोग परिचित हो गए। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो आदि ऐतिहासिक काल में आता है, लौह युग का। और 600 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में आता है। ताम्र युग में ही दो सभ्यता के बारे में हम लोगों को पढ़नी है: सिंधु सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का समय हो गया। और वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय ताम्र युग में आता है। और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है वैदिक सभ्यता की, वो लौह युग में आती है। मीन्स 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल में तांबे का ही इस्तेमाल होता था। लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहे की जब जानकारी हुई तब से लौह युग आ गया। और वैदिक सभ्यता में आपको 1000 ईसा पूर्व से लोहे के इस्तेमाल आपको देखने को मिलेंगे। पाषाण युग जो है, पाषाण युग को तीन भाग में विभाजित किया जा सकता है: पूरा का पाषाण काल, जो कि 30 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व का समय हो गया। मध्य पाषाण काल, जो कि 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व का समय हो गया। और नव पाषाण काल, जो कि 7000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय हो गया। भारत में अगर बात करें नव पाषाण काल की, तो ये लगभग 4000 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये ढांचा जो है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इससे आगे आपको समझने में आसानी होगी। पाषाण युग क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, इनका जिक्र जो है आगे की वीडियोस में होंगी। और इस वीडियो में मोस्टली होंगी। इस वीडियो में ज़्यादातर आपको ये जो शब्द हैं आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक काल में हम लोग इसके अलावा मीन्स सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और
के अलावा हम लोग महाजनपद काल देखेंगे। महाजनपद काल से लेकर के हर्षवर्धना की मृत्यु तक का जो समय है उसके अंदर जो भी घटनाएं हुई वो सारी जो है हम लोग प्राचीन भारत में देखेंगे। प्राचीन भारत को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये हम लोग देख चुके हैं। तो आज प्रागैतिहासिक काल के विषय में पढ़नी है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? वो काल जिसमें लेखन की जो कला थी वो प्रचलित नहीं थी, लिखित विवरण नहीं मिला है हम लोगों को। इसका क्या मतलब है कि उनको लिखना नहीं आता था। वैसा काल जिसमें मनुष्य को लिखना नहीं आता था उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इसकी लेखन कला का जो प्रचलन है वो इस काल में देखा गया, लेकिन वो लोग जो लिखते थे, लिखित विवरण जो मिला है उसको पढ़ नहीं पाया है हम लोगों ने, अभी तक समझ नहीं पाया कि वो लोग क्या लिखते थे। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो वैसा काल जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध है, हम लोगों को मिला है और उसको हम लोगों ने समझा भी है, हम लोग पढ़ भी पाते हैं, तो वैसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। बॉक्स में संस्कृति और उससे संबंधित बर्तन के विषय में जानकारी दी गई है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे मालवा संस्कृति में काला और लाल कलर का जो बर्तन है वो देखने को मिला। तो आपको ध्यान में रखनी है कि काला तथा लाल बर्तन मालवा संस्कृति में मिलता था और देखने को मिला है। बुर्जहोम की जो संस्कृति है वहाँ से धूसर बर्तन की जो प्रचलन थी वो ज़्यादा था। धूसर भूरा ही आप कह सकते हो, भूरा रंग। दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर बर्तन देखने को मिला है। और पूर्वी नवपाषाण जो संस्कृति थी उसमें जो है भूरा लाल बर्तन की प्रचलन जो है वो ज़्यादा थी, वो ज़्यादा देखने को मिला है। ज्ञानी मानव जिसको होमोसेपियंस बोला जाता है, ये जो है धरती पे इनका प्रवेश आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। और पूर्व पाषाण युग में, या फिर इसको पूरा पाषाण युग भी बोल सकते हो आप, इस युग में जो है मनुष्य का मुख्य आधार जो था जीविका का, वो क्या था? शिकार था। वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और मनोरंजन के लिए भी वो शिकार जो है किया करते थे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, वो शिकार जीवन यापन के लिए भी करते थे और कभी कभी मनोरंजन के लिए भी शिकार किया करते थे। आग का आविष्कार जो है, अभी जो हम लोग आग इस्तेमाल करते हैं, उसका आविष्कार कब हुआ था, किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, आपको ध्यान में रखनी है। और पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों चीज़ें, आग जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जानकारी के बाद, इसके आविष्कार के बाद काफ़ी बदलाव आया मनुष्य के जीवन में। और चक्के की अगर बात करें, पहिए की अगर बात करें, तो इसके बाद भी काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला मनुष्य के जीवन में। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। अस्थाई निवास की अगर बात करें, मनुष्य पहले घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे, एक जगह पे वो अस्थाई तौर पे नहीं रहते थे। लेकिन उनके अस्थाई निवास की जो प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में हुई, मीन्स देखने को मिली। और पहला पालतू जानवर जो है, जो उन लोगों ने पालना स्टार्ट किया, वो कौन सा था? कुत्ता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि कुत्ता जो है ये पहला पशु है जिसको पालतू बनाया गया मनुष्य के द्वारा। तो हम लोगों का कुत्तों से संबंध काफ़ी पुराना है। वो कुत्तों का इस्तेमाल शिकार में करते थे, जैसा कि आप देख रहे हो ये फोटो में। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि पहला पशु, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पहला पशु था जिसको पाला गया
मनुष्य के द्वारा, तो वो कौन सा है? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का जो प्रयोग है वो किया, और तांबा धातु जब मनुष्य ने इस्तेमाल किया तो उसमें कौन सा प्रथम औजार उन लोगों ने बनाया? तो वो था कुल्हाड़ी। ये आपको ध्यान में रखनी है कि पहला जो धातु है वो तांबा यूज किया गया था, मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम। और प्रथम औजार अगर पूछा जाए कि कौन सा इस्तेमाल किया गया था मनुष्यों के द्वारा, तो आपको ध्यान में रखनी है कुल्हाड़ी। ये जो आप फिगर देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, ये कुल्हाड़ी की है। और ये कुल्हाड़ी जो है, इसकी प्राप्ति स्थल मीन्स कहाँ से प्राप्त हुआ था ये, तो आपको ध्यान में रखनी है अतिरमपक्कम। ठीक है, अतिरमपक्कम जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ये लोकेशन देख रहे हो आप, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। कृषि के आविष्कार की अगर बात करें तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित करते हैं, जिसमें से नवपाषाण काल जो है, जो कि लगभग भारत में अगर बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय हो गया। और ये आपको ध्यान में रखनी है। कृषि जो है उसमें सर्वप्रथम अन्न का उत्पादक स्थल जो है वो मेहेड़गढ़ है। मीन्स प्रागैतिहासिक काल में अन्न जो है उपजाया गया था। और ये कैसे पता चलता है? तो मेहेड़गढ़ से जो है वो अवशेष मिले हैं अन्न के। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि उत्पादक स्थल, प्रथम उत्पादक स्थल अगर पूछा जाए कि कौन सा है जहाँ पे अन्न को उपजाया गया था, तो वो ध्यान में रखनी है आपको मेहेड़गढ़। मेहेड़गढ़ कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये ध्यान में रखनी है। ये जो मैप देख रहे हो आप, ये पाकिस्तान का है, ये ग्रीन कलर का। और ये काले कलर का अगर आप जो देख रहे हो मैप, ये बलूचिस्तान प्रोविंस का है, पाकिस्तान में पड़ता है ये। वहाँ पे मेहेड़गढ़ बोलन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। कृषि में सर्वप्रथम जो है गेहूं फसल को, ये गेहूं फसल को पहले अपनाया गया। तो प्राचीन फसल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखनी है गेहूं है, ये पहली फसल है। फिर जौ भी अपनाई गई थी। लेकिन अगर सर्वप्रथम यूज जो अनाज किया गया था, सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया अनाज जो था वो कौन सा था? वो चावल था। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहेरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और कोल्डिहवा जो है, यहाँ से चावल के जो है वो अवशेष मिले हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम साक्ष्य बताइए जहाँ से चावल मिला है, चावल के अवशेष मिले हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद, वहाँ पे कोल्डिहवा पड़ता है। ये लोकेशन देख रहे हो आप, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है वो पत्थर के बने होते थे। पत्थर के औजार इस तरह के कुछ होते थे, आप देख सकते हो। ऐसे लकड़ी में पत्थर को बांध दिया जाता था और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। पूरा पाषाणकालीन औजार जो है उसकी खोज सर्वप्रथम 1863 में की गई थी। किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे के द्वारा। और ये कहाँ से किया था इन्होंने, कहाँ से औजार सर्वप्रथम इन्होंने खोजा था? तो पल्लावरम नामक स्थान से। ये आपको ध्यान में रखनी है। और पल्लावरम जो है ये प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज जो है वो भी पल्लावरम नामक स्थान से भी ही हुई थी। ये आपको ध्यान में रखनी है। पल्लावरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये लोकेशन देख सकते हो आप, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम
CL कार्लाइल के द्वारा दिया गया था। ये 1867 में इन्होंने माइक्रोलिथ्स की खोज की। लघु पाषाणोपकरण, छोटे छोटे जो पत्थर के उपकरण थे उनको खोजा इन्होंने विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, विंध्य क्षेत्र, ये विंध्या पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत के मध्य में। तो वहाँ पे इन्होंने माइक्रोलिथ्स खोजे और इन्होंने बताया कि यहाँ मध्य पाषाण काल के विषय में इन्होंने जानकारी दी। भारत में मानव अस्थि पंजर की अगर बात करें, अस्थि पंजर ये शरीर का जो शरीर के हड्डियों का ढांचा जो होता है उसको अस्थि पंजर कहते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये जो है ये मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। हो सकता है मध्य पाषाण काल में लोग हड्डियों को या फिर शरीर को मनुष्य के मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत क्या करते होंगे, उसको गाड़ देते होंगे। इस कारण से मध्य पाषाण काल से ही हड्डियों का ढांचा जो है, अस्थि पंजर जो है मानव का, वो मिला है। हो सकता है पूरा पाषाण काल में वो मनुष्य को जमीन के अंदर नहीं गाड़ते होंगे मरने के बाद, ऐसा एक आशंका है, क्योंकि मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम जो है अस्थि पंजर का अवशेष मिला है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है वो 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि नवपाषाण काल जो है वो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व था। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हो। लेकिन अगर भारत की अगर बात करी जाए तो भारत में 4000 ईसा पूर्व के लगभग ये इसकी शुरुआत जो है वो हुई नवपाषाण काल की। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। यहाँ पे सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। तो ये आपको ध्यान में रखनी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मिलेगा। ये लोकेशन देख रहे हो आप। और इसका क्या मतलब है, मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है, मृतकों का टीला। असम जो है, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो मैप, ये जो मैंने सर्किल करा, ये असम का मैप हो गया। असम में श्वेतभ्रू गिबोन, ये एक तरह का कपी है। कपी ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये जो आप देख रहे हो। ये भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपी है। इसका पूंछ नहीं होता और ये पैर पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये जानकारी दी हुई थी तो हम लोगों ने देखी। इनाम गांव जो है, इनाम गांव में ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती देखने को मिली है और इसका संबंध जो है जॉर्बे संस्कृति से है। इनाम गांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये लोकेशन देख रहे हो आप। इनाम गांव आपको ध्यान में रखनी है कि ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। और भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जो है जीवाश्म का प्रमाण भी मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये ध्यान में रखनी है। भीमबेटका की जो शैल चित्र कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता, पेंटिंग्स थी। ठीक है, तो गुफाओं में मनुष्य के द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी, तो वो आप देख सकते हो पिक्चर में। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा आपको देखने को मिलेगी, जो कि शैल चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है वो नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी विंध्या की जो पर्वत श्रृंखला है और सतपुरा पर्वत श्रृंखला, उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। भारत के मध्य में ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो यहाँ से मनुष्य से संबंधी सबसे पहला प्रमाण यहाँ से मिला है। रिजले जो थे ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने
प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ये कौन थे? ये भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। तो ये नोट में दिया हुआ था, तो हम लोगों ने देखा। ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर लगे कि ये किसी के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो आप शेयर ज़रूर करना। आगे की वीडियोस के लिए आप सर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपना ध्यान रखिए। बाय।